राजस्थान के दौसा जिले में दो पहाड़ियों के बीच एक ऐसा मंदिर है जो भारत के बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ आपको सिर्फ शांति और ध्यान देखने को नहीं मिलेगा, इसके बजाय यहाँ हवाओं में अक्सर चीखने चिल्लाने और अजीबोगरीब हरकतें करते लोगों की आवाज़ गूंजती है। ये है मेहंदीपुर बालाजी। सदियों से इसे केवल पूजा स्थल के रूप में नहीं बल्कि बुरी आत्माओं के अस्पताल के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट जहां माना जाता है कि बुरी शक्तियों का फैसला होता है और उन्हें सजा दी जाती है। लेकिन इस प्राचीन जगह का सच क्या है? क्या यह जादू है? क्या यह सिर्फ लोगों का भ्रम है या फिर कहानी कुछ और ही है? इस वीडियो में हम आपको मेहंदीपुर बालाजी की पूरी कहानी बताएंगे, इतिहास, किंवदंतियां और उन ठोस हकीकतों को अलग अलग करके। कोई अफवाह नहीं, कोई झूठ नहीं, केवल वो सच जो मेहंदीपुर बालाजी के अंदर घटती है। सबसे पहले इतिहास पर नजर डालते हैं। भौगोलिक रूप से यह मंदिर एक घाटी में स्थित है, इसीलिए इतिहास में इसे घाटा मेहंदीपुर यानी मेहंदीपुर की घाटी कहा जाता था। मंदिर के रिकॉर्ड्स और स्थानीय मौखिक परंपराओं के अनुसार इस स्थान का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। उस समय यह पूरा इलाका घने और डरावने जंगल से भरा था, जहां जंगली जानवर रहते थे। यहां इंसान के रहने की जगह तक नहीं थी। मंदिर की स्थापना की कहानी एक पुजारी गोसाई जी के इर्द गिर्द घूमती है, जो श्री राम जी और हनुमान जी दोनों के बहुत बड़े भक्त थे। मंदिर के मान्यताओं के अनुसार गोसाई जी को एक बहुत ही स्पष्ट सपना आया था, जिसमें भगवान बालाजी हनुमान जी के बाल रूप उन्हें जंगल में दिखाई दिए। गोसाई जी अपने दिनचर्या में जो भी काम करते भगवान श्री राम जी का ध्यान करते हुए सीताराम सीताराम नाम जप करते हुए करते थे। हनुमान जी उनसे प्रसन्न होकर उन्हें सपने में उठने और सेवा करने का आदेश देते हैं। जब वे सपने से जागे और जंगल में खोज की तो उन्हें किसी कारीगर द्वारा बनाई गई मूर्ति नहीं मिली। इसके बजाय उन्हें 3 देवताओं की स्वयंभू पत्थर की मूर्ति मिली, भैरवनाथ, प्रेतराज सरकार और बालाजी। उसी दिन से गोसाई जी ने तीनों देवताओं की पूजा अर्चना शुरू कर दी। सदियों के दौरान जंगल साफ हो गया, मंदिर के चारों ओर एक गांव बस गया और आज यहाँ एक विशाल परिसर है जहाँ लाखों लोग आते हैं। लेकिन बालाजी की मूर्ति आज भी उसी पहाड़ी का हिस्सा है, इसे कभी भी अपनी जगह से नहीं हटाया गया। अब यह समझने वाला सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, मेहंदीपुर बालाजी किसी सामान्य मंदिर जैसा नहीं चलता, यह एक अदालत की तरह चलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ 3 शक्तियां निवास करती हैं। श्री प्रेतराज सरकार, इन्हें प्रेतों का राजा माना जाता है। इनका कर्तव्य न्याय करना है। प्रेतराज सरकार बुरी आत्माओं और ऊपरी बाधाओं को दंड देते हैं। वे दंड के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति को नकारात्मकता से मुक्त करते हैं। भैरवनाथ, ये भगवान शिव के अवतार हैं। इनका कर्तव्य प्रेतराज सरकार द्वारा दिए गए दंड के आदेशों को लागू करना और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था संभालना है। आसान भाषा में भैरवनाथ बुरी ताकतों को मार मार के शरीर से निकाल फेंकते हैं। श्री बालाजी महाराज, ये यहाँ के मुख्य देवता हैं। इनका कर्तव्य भक्तों की सभी पीड़ाओं और संकटों को हरना है। वे सर्वोच्च अधिकारी हैं जो भक्तों को नकारात्मक शक्तियों और बुरी बाधाओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब कोई व्यक्ति यहाँ संकट लेकर आता है तो वह मूल रूप से उस आत्मा के खिलाफ मुकदमा दायर कर रहा होता है जो उसे परेशान कर रही है। बालाजी फैसला सुनाते हैं, प्रेतराज सरकार मामला संभालते हैं और भैरवनाथ सजा लागू करते हैं। यही कानून व्यवस्था यहाँ के हर अनुष्ठान की नींव है। तो जब आप मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं तो वास्तव में क्या होता है, आइए उन रस्मों की हकीकत जानते हैं जो आप अपनी आंखों से मेहंदीपुर बालाजी में देखते हैं। इसकी शुरुआत अर्जी से होती है। यहाँ आप सिर्फ प्रार्थना करने नहीं आते, यहाँ आप शिकायत दर्ज कराते हैं। भक्त दुकानों से विशेष प्रसाद खरीदते हैं, आमतौर पर उड़द की दाल और चावल से बने काले लड्डू। इन्हें एक निर्धारित हवन कुंड में फेंका जाता है। यह कार्य दिव्य दरबार में अपना केस फाइल करने का प्रतीक है।
ये वह हिस्सा है जहां माहौल बहुत गंभीर हो जाता है। पेशी का मतलब है कोर्ट में हाजिरी देना। यह वही घटना है जिसे आपने शायद वीडियो में देखा होगा। जिन भक्तों को लगता है कि उन पर साया है, वे एक ट्रांस में चले जाते हैं। वे चिल्लाते हैं, दौड़ते हैं, अपना सिर पटकते हैं और जोर जोर से झूमते हैं। एक नास्तिक या वैज्ञानिक नज़रिए से यह मानसिक बीमारी लग सकती है, लेकिन एक भक्त के लिए यह पेशी है। वह पल जब आत्मा को सजा के लिए बालाजी के सामने घसीटा जाता है। आप यहाँ लोगों को जंजीरों में बंधे हुए या खुद पर उबलता हुआ पानी डालते हुए देख सकते हैं और वे दावा करते हैं कि उन्हें दर्द नहीं हो रहा। ये चीज़ें छुपी नहीं हैं, ये मंदिर के हॉल में खुलेआम होता है। हमने आपसे पूरे सच का वादा किया था, इसलिए हमें सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना होगा। मेडिकल एक्सपर्ट्स और मनोचिकित्सकों ने मेहंदीपुर बालाजी का अध्ययन किया है। वे यहाँ देखे जाने वाले व्यवहारों को गंभीर मनोरोगों के लक्षण मानते हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया या हिस्टीरिया। वैज्ञानिकों का तर्क है कि यहाँ होने वाला इलाज प्लेसिबो इफेक्ट और कम्युनिटी कराथेसिस का परिणाम है, क्योंकि रोगी को पूरा विश्वास है कि बालाजी उसे ठीक कर देंगे। उसका दिमाग ऐसे रसायन छोड़ता है जो लक्षणों को स्थायी रूप से दबा सकते हैं। दूसरे को चिल्लाते और भावनाएं बाहर निकालते देख उन्हें भी बिना किसी शर्म के ऐसा करने की हिम्मत मिलती है। हालांकि उन लाखों लोगों के लिए जो यहाँ आते हैं, विज्ञान कोई मायने नहीं रखता। बहुत से लोग यहाँ तब आते हैं जब डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं। यहाँ आए भक्तों के लिए सच बहुत सीधा है। वे पीड़ित थे, वे बालाजी के पास आए और वे ठीक होकर वापस अपने घर चले गए। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी जाने के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ के नियम आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि बिना नियम जाने आप मेहंदीपुर बालाजी से बहुत सी चीज़ अपने साथ अपने घर तक ला सकते हैं। आप यहाँ के प्रसाद को घर नहीं ले जा सकते। आप गांव से पानी की एक बोतल या कंकड़ भी अपने साथ वापस नहीं ले जा सकते। मान्यता ये है कि लोगों से जो नकारात्मकता हटाई जाती है वहाँ इन चीज़ों में समा जाती है। अगर आप उन्हें घर ले जाते हैं तो ये कहा जाता है कि आप संकट को साथ ले जाते हैं। जब आप मंदिर और गांव से निकले तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। मंदिर जाने वाले कई लोगों का यह कहना है कि जब भी वे मंदिर से वापस आते हैं तो पीछे से उन्हें कोई पुकारता है। मंदिर के पंडितों के हिसाब से ऐसा बुरी और परेशान आत्माओं के द्वारा किया जाता है। अगर आप नियम फॉलो नहीं करते तो हो सकता है कि आपको कुछ भी ना हो, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि कई लोगों को नियम तोड़ने पर ये एक्सपीरियंस हुआ है कि मंदिर से वापस आने के बाद उनके साथ कोई और भी है जो उन्हें हर मिनट हर सेकंड देख रहा है, जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है और कोई उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि ये कौन है या क्या चीज़ है। तो आखिर क्या है मेहंदीपुर बालाजी? यह केवल ईंट और पत्थर से बना एक मंदिर नहीं है। ये वो अंतिम पड़ाव है जहां इंसान तब आता है जब दुनिया के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। यहाँ विज्ञान के तर्क खामोश हो जाते हैं, मेडिकल साइंस की किताबें बंद हो जाती हैं और शुरू होता है आस्था का एक ऐसा खेल जो हमारी और आपकी समझ से बहुत परे है। आप इसे अंधविश्वास का नाम दें या मन का वहम, आप इसे फलेसिबो कहें या चमत्कार, लेकिन उन लाखों आंखों को कैसे झुटलाएंगे जो यहाँ रोते हुए आते हैं और एक नई उम्मीद के साथ वापस जाते हैं। इस घाटी की हवाओं में एक ऐसा सच छुपा है जिसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जहाँ डॉक्टर की दवा, वैद्य की जड़ी बूटी और इंसान की हर कोशिश हार मान लेती है, बस ठीक वहीं से शुरू होती है मेहंदीपुर वाले की अदालत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भवानी।